हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं हम एक मॉल में, अमाना मॉल में। अक्सर हम यहाँ पर आते हैं, आज भी हम फिर यहाँ पर आए हैं आज की शाम बिताने के लिए। लेट्स सी के सीज़ फायर के बाद और पूरी दुनिया जहाँ पाकिस्तान की कामयाबी को इतना सराह रही है, पाकिस्तान की जुर्रत को, बहादुरी को और मुँह तोड़ जवाब को, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को। तो जनाब अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने दोस्तों के ओपिनियंस, अपने दोस्तों के जो ख्यालात हैं, उनके जज्बात हैं आपके साथ शेयर करेंगे, अपने लाहौरियों के साथ में बहुत सारा फ़न, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। आइए बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ एक दोस्त से बातचीत करेंगे, आपको मिलवाते हैं, फ़न भी करते हैं। क्या नाम है आपका? रशीद खान। ज़रा अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आ जाए। वो मैंने कहा था थोड़ा, मैंने अपने कैमरे को बोली थी आज चीट कीजिए थोड़ा सा, फिर हम बाद में गेस्ट को अपने पास ले आते हैं। तलहा रशीद खान। तलहा, क्या करते हैं आप? मैं सफाया में जॉब करता हूँ, सेल्स में। सेल्स में जॉब करते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप सेल्स में जॉब? 3 मंथ्स हुए हैं। वाई सेल्स, कुछ और क्यों नहीं? सेल्स अच्छी फील्ड है। ओके, अच्छा, वेरी नाइस। मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक इसमें अच्छी अर्निंग भी है। जी, अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट क्या है? किसी ने अप्लाई करना है, मैंने अप्लाई करना है सेल्स में, मैं क्या करूँगी मुझे बताइए। गुड कस्टमर सर्विस। ओह, गुड कस्टमर सर्विस। लेकिन लिफाफे तो आप लोग फ्री के देते नहीं हैं। बस एक कस्टमर पॉलिसी है, सफाई की पॉलिसी पहले देते थे लेकिन बाद में ही देते अब। पहले देते थे ना, अब नहीं देते हैं। सही हो गया। मतलब थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि एक इंसेंटिव या एक अच्छा सा नोट होना चाहिए कस्टमर के लिए। कस्टमर ज़रा अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि पहली बार कोई आए तो उसको पहली बार में दे दें फिर ना दें। मैं हमारी पॉलिसीज बहुत सिंपल है, रिजनेबल है, इसलिए कस्टमर बोलता नहीं है। बहुत अच्छी पॉलिसीज है। थैले थूले के पैसे दे जाते हैं लोग। हमारी एक्सचेंज पॉलिसी है, 1 मंथ की कोई भी नहीं देता। हमारी कंपनी देती 1 मंथ है जी। आप कहीं भी आके चेंज करवा सकते हैं, कहीं पे भी, लाहौर से, कहीं से भी। और हमारी प्राइसेस भी रिजनेबल हैं, बहुत अच्छा काम है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा ना इंसान को सोच के होता है कि जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई डिस्काउंट होता होगा। आप लोगों ने अगर कोई परचेज़ करनी होती है स्टोर से, इन स्टोर, तो आपको कोई रिलैक्सेशन, कोई कुशन मिलता है या नहीं मिलता? बेनिफिट्स है इसलिए तो कह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मतलब आपकी फैमिली परचेज़ करे या आप लोग परचेज़ करें तो आपको बेनिफिट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं? ऐसी है। आप उन चीज़ों को भी अवेल करते हैं? बिल्कुल, सब कुछ अवेल करते हैं, इसलिए कह रहे हैं। ये बात हो गई ना। देखिए ये बातें जो है ना, अच्छा मैं ये सवाल इसलिए ज़रूर हर कस्टमर सर्विस या सेल्समैन से करती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कौन से स्टोर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और कौन से स्टोर्स हैं जो इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करते। सफायर वाहिद कंपनी है जो बेनिफिट्स दे रही है। ऑडिट वाले जब आते हैं तो तब आप लोगों का क्या हाल होता है? पूरी रात रुकना पड़ता है। पूरी रात आप लोग स्टोर में होते हैं और ऑडिट वाले भी बैठे रहते जी, हैं, बिल्कुल। आप लोग भी सब बैठे हुए हैं। भले कि आपने दिन भर भी जॉब किया हो, काम, तो रात भी आप स्टे करेंगे जब तक कि वो अपना पूरा का पूरा खाता पूरा करके नहीं जाते। चाहे रात सुबह के 4 तक बजे हम जाते रहे हैं, लेकिन काम पूरा किए हैं। 2-2 3-3 दिन भी वो लोग स्टे करते हैं, एक ही दिन में सब काम हो जाता है? 1 नाइट। मतलब वो फिर भी प्रेशर तो होता होगा ना ऑडिट वालों का? प्रेशर होता है कि कोई वो ना आ जाए, गलती ना हो जाए, हाँ। हमारी शॉर्टेज ना हो जाए, ये प्रेशर। यूजुअली ऐसे कामों में किस किस्म के प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को मिलते हैं एज अ टीम? इन जनरल बात कर रहे हैं, मतलब आपके कैश काउंटर से लेके हर सेल्समैन तक, जितना भी अमला आपका, जितना भी स्टाफ आपका इन्वॉल्व होता है एक स्टोर को रन करने में, तो इन जनरल कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर सपोजिटली आपको फेस करना पड़े? हाइपर कस्टमर, कोई ऐसा कस्टमर आ जाए तो अच्छा दिमाग ख़राब हुआ हो, बात ना सुने, हाइपर करे, कंप्लेन कर दे, मेल कर दे, बस वो, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब इतना इनकॉपरेटिव होने का क्या रीज़न हो सकता है? मतलब अल्टीमेटली आप लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपके बिहाफ पे कभी कितनी परसेंटेज होती है गलती की, या आप समझते हैं कि कस्टमर के बिहाफ पे है वो, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा? कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, फिर हम जब कहते हैं कि हम समझा रहे हैं तो फिर वो गुस्सा करता है। ओके। कुछ ऐसा नालायक कस्टमर आ जाता है, नालायक कहेंगे हम उसे, मतलब होता एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन इमोशंस है, तरह की बात तरह तरह की हो सकती है। बट थम्स अप टू ऑल सेल्समैन जो लोग बैठ के यहाँ पर कस्टमर सर्विस दे रहे हैं इन स्टोर्स में और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके हर तरह के हाइपर होने के बावजूद भी
They are always welcoming with a smile on their faces, and they are ready to resolve whatever issue they are going to bring and whatever. So कुछ सुनाना चाहें थ्रू कैमरा अगर अभी आप अपने दोस्तों को कोई गाना कोई कि या किसी ऐसे किसी कस्टमर एडवाइस नहीं मतलब शेर की सूरत में बता दें वो whatever दोस्तों को जो आते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। शेर वगैरह तो कोई नहीं है। अच्छा ये माइक मैं पकड़ लेती हूँ। कोई गाना सुना रहे हैं? नहीं गाना भी नहीं, मैं बस एडवाइस दूंगा। अच्छा चलें आप एडवाइस दे दें। मैं बस यही कहना चाहूँगा जो भी है अपने पेरेंट्स का जो है ख्याल रखें, ठीक है, उनको दुआओं में याद रखें, ठीक है, ख्याल रखें उनका। जो भी है आप अपने पेरेंट्स की वजह से हैं आजकल, ठीक है, वही आपकी पूरी दुनिया है, ठीक है, उनका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें। दुआओं में याद रखें, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखें, उनकी फरमाबरदारी करें। ब्यूटीफुल मैसेज। अच्छा आपसे अब मैं एक सवाल करूँगी, लेट्स सी कि सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, एंड आई विश कि गिफ्ट हैम्पर आप साथ लेकर ही जाइए वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और नहीं गाइस कोई मुश्किल नहीं होगी। सवाल करते हैं और लेट्स सी कि जवाब मिलता है कि नहीं। किस मुल्क में पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है? किस मुल्क में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो। हिंट, दीनार। कतर। हम और आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। छोटे सा मुख्तसर ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे नए दोस्तों से, कहने के बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके जाती हूँ, ट्राइपॉड को फिक्स करती हूँ कि हमारे पास चलने फिरने का इतना मार्जिन नहीं है। थोड़ा सा ब्रैकेट है हमारे पास और इसी ब्रैकेट को हमने यूटिलाइज़ करना है। आइए बढ़ते हैं। We have another friend with us. आपको मिलवाते हैं ताकि आपको पता चले। पहले नहीं दिखाएंगे, सरप्राइज होता है ना। हर दोस्त काइंडली आ जाइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? जी नासिर अजीज़। नासिर अजीज़। नासिर आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं लाहौर से ही हूँ। हमेशा से? जी लाहौर से, बाय बर्थ लाहौर से। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। चलिए सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस एक मैसेज दे दीजिए पूरी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, दे शुड फील प्राउड कि हमारी अफवाज ने कितनी बड़ी का जुरत और बहादुरी और जिसे कहते हैं कि ब्रेवरी एंड एवरीथिंग, शुजात का एक मुजाहरा किया। जी हमें बीइंग पाकिस्तानी हमें सबको यूनिटी दिखानी चाहिए। जैसे कि हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा, जो भी आपके सामने है तो बहुत अच्छा तोड़ जवाब दिया। तो हम सबको यूनिटी में रहना चाहिए और अपनी फ़ौज का बिल्कुल साथ देना चाहिए। यही और हमारा समझते हैं ना, और ट्रंप ने अगर खामोशी ना दिलाई होती तो बस हमने तो चढ़ जाना था। जो बस वही कहते हैं ना कि जो चौधरी होता है उसका मुर्गा लड़ाई लड़ रहा होता है, तो जब उसके मुर्गे को मार पड़ रही होती है तो वो फिर चौधरी लड़ाई रोक देता है। तो ट्रंप ने यही काम किया है। जब उसका वो मुर्गा था, वो लड़ाई लड़ रहा था, तो वो मार का आ रहे थे पाकिस्तानी, तो उन्होंने अपनी लड़ाई रोक दी इस हिसाब से। हाँ भाई देखिए कि फिर लड़ाई रोक दी। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी मिसाल दी है वैसे, और बड़ी टू द पॉइंट बात की। अच्छा खैर नासिर, क्या हो रहा है ज़िंदगी में ये बताइए। जी बस जॉब और लाइफ। गुड, वेरी नाइस। जॉब है, लाइफ है, सब सही चल रहा है? पाकिस्तान में चल रहा है, बाहर चल रहा है? नहीं जी लाहौर पाकिस्तान में ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। कोई काम भी करते हैं अदर देन योर जॉब, या जॉब ही सारा टाइम ले जाती है? नहीं जॉब ही सारा टाइम ले जाती है और कोई टाइम ही नहीं होता कि और कुछ। मैरिड लाइफ है और बस लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गुड। कहाँ फिर घूमना फिरना होता है, कहाँ जाते हैं आप? जी मेरी जॉब एज अ सर्विस इंजीनियर की है, तो लाहौर शेखुपुरा गुजरावाला एज अ रूटीन वर्क है, और आउटिंग के लिए फिर नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाते हैं कभी कभी। नहीं आपको नहीं कोई एटमी बॉम्ब वगैरह की तैयारी में इन्वॉल्व किया किसी ने? आप भी इंजीनियर हैं? जी मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन नहीं हमारे वो डिपार्टमेंट एक अलग है। अच्छा वो कौन से वाले इंजीनियर होते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स को डील करते हैं, इनकी तैयारी में हिस्सा लेते हैं? वो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं जो कि लेबॉर्टरीज वगैरह में जी केमिकल्स बनाते हैं और वो उस चीज़ पे कर रहे होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल है, तो हम फिर वो मैं टेक्सटाइल सेक्टर में होता हूँ, तो फिर उस हिसाब से रूटीन चल रहा होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल वाले नहीं कुछ करते हैं, या वो उनका क्या काम होता है? देखिए जी इलेक्ट्रिकल एक मेजर है, उसका कि बहुत सी आगे उसकी सब हैं,
सब ठीक है। तो बस अपना अपना होता है, जिसमें आपके वो एक्सपर्ट हैं, आप उस हिसाब में चल रहे होते हैं। जाहिर है, बिल्कुल। आप जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज आपकी होती है, आपकी अपनी काबिलियत है, आपकी फुलनेस है, आप उसी में ही बेहतरीन है, महान है। तो हर किसी का काम अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एक्सेप्शनल भी है। हम डिग्रेड नहीं कर सकते कि कोई एक जो है वो बर्तरी पर है या कोई एक जो है वो कहीं पीछे है। समहाउ नासिर, अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा चांस मिले कि आप स्पेस में जाएं तो आप क्या करेंगे? ओबियसली मैं ज़रूर यूटिलाइज़ करूँगा अपने मुल्क के लिए, ठीक है। हम ज़रूर, क्योंकि मैंने पहले ही पैगाम। और अगर आपको ये चांस मिले कि आपको समंदर की तहों में, इतनी गहराई में जाकर कुछ एक्सप्लोर करना है, भले कि आपको जितने करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े, भले कि आपको 7 करोड़ रुपए का टिकट लेना पड़े, तो जाएंगे? इसके लिए पहले ये कि स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग नहीं आती, मैं नीचे नहीं जाता। नहीं, वहाँ तो स्विमिंग का सवाल भी पैदा नहीं होता। स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो नहीं है। बस स्पेस में जाने के लिए ज़रूर। डार्केस्ट एंड द डीपेस्ट एरियाज ऑफ सीज, जहाँ पर मतलब कुछ भी आपकी सोच भी मुमकिन नहीं है जहाँ तक पहुँचना। अपना होता है, मेरे स्पेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस चीज़ पे, उस डिपार्टमेंट में मैं ज़्यादा अच्छा ऐसा है आपका अपना, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और होना भी ऐसे ही चाहिए। नासिर, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कुछ सुनाएंगे, गाना वाना, शेर सुनाएंगे, लतीफ़ा सुना दें? चलें? नहीं, लतीफ़ा मुझे कुछ भी नहीं आता। फिर एक रेसिपी शेयर कर दें। किस चीज़ की? मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा। नहीं, बस लाइफ, बिजी लाइफ है, टू मच, और बस। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा तो कहीं जो याद रहे दोस्तों को। जो लाइफ होती है ना, वो बस टू द पॉइंट चल रही होती है। बस ऑफिस घर, ऑफिस घर। कोई ऐसा किस्सा जिंदगी का जो आपको हमेशा याद रहा है? तो आप एक यू आर अ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। को बिजली का झटका वटका लगाया हो किसी को? नहीं, मेरे एक्चुअली बिजनेस जो काम है वो टेक्सटाइल में होता है, जैसे ये क्या इलेक्ट्रिकल से टेक्सटाइल में पहुंच गए? जी, वो बस। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि वो क्या है जो चांद में है, सूरज में नहीं, दिन में है, रात में नहीं? मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। जी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। वो क्या है जो चांद में है, सूरज में नहीं, दिन में है, रात में नहीं? ये एक हर्फ है। मून? मून तो मून तो वर्ड है, ये कोई हर्फ तो नहीं है। लून? मून क्या होता है? दायरे हर्फ होता है नासिर, आपके नाम में भी है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। सुनो, एक और दोस्त, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, आइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस है। वालेकुम अस्सलाम। मुक़द्दस, कहाँ की तैयारी है? मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम आउटिंग पे आई हूँ अपनी फैमिली के। ओह, शादी के बाद फर्स्ट टाइम आउटिंग पे आई हैं। अच्छा, क्या मतलब कितने दिन हुए हैं शादी को? 1 मंथ। 1 मंथ हुए। तो 1 महीने में कहाँ घूमना? चलो, आज तो शॉपिंग के लिए आए ना, कहीं और भी घूमना फिरना हुआ? कहीं गए? जी, हम फोर्ट्रेस गए, हम अंदरून शहर में गए। वाह। तो बस। अंदरून में क्या क्या देखा? अंदरून के बारे में बताएं। उनके खाने वगैरह मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, इससे पहले भी गए थे अंदरून में या फर्स्ट टाइम गए? नहीं, मैं बचपन से ही जाती रहती हूँ पापा के साथ, मम्मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अच्छा, खाने ही पसंद है, वहाँ का माहौल भी तो पसंद होगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल, एक डिफरेंट सी वाइब आती है ना पूरे शहर से। जी बिल्कुल, ऐसा ही। गुड। अच्छा, लाहौर के अलावा भी कहीं जाना हुआ या नहीं? हाँ, बचपन में 4-5 साल पहले लगा लें, मवी गए थे हम। अभी जाना है? वैसे छुट्टियों में कोई प्लान है? आफ्टर ईद इंशाल्लाह। आफ्टर ईद गर्मी भी हो जाएगी। हाँ जी। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी ये प्लान कर रहे हैं। अभी प्लान कर रहे हैं। ओके, तो आप अपनी मदर के साथ आई हैं या आप अपनी सास के साथ आई हैं? मदर के साथ आई हैं। वाह, और बहन भाई भी साथ आए हुए हैं? जी। इनकी बहन भाई की शक्ल भी बिल्कुल इन्हीं की जैसी है, मुक़द्दस की तरह ही है, प्यारे प्यारे से। कितने बहन भाई हैं मुक़द्दस? हम 2 sisters 2 brothers हैं। 2 भाई और 2 बहनें। आप सबसे बड़ी हैं? जी। गुड। उसके बाद बहन? जी। फिर दोनों भाई? नहीं, मैं फर्स्ट पे मैं आती हूँ, फिर मेरा भाई आता है, फिर मेरी सिस्टर आती है, फिर मेरा भाई आता है। अच्छा मुक़द्दस, मम्मा ने क्या क्या
बताया, क्या क्या सिखाया कि अच्छा कुकिंग में तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये सब कुछ सीख के जाओ, रोटी गोल होनी चाहिए, ये पराठा चौकोर होना चाहिए? सीरियसली मैं स्टडीज़ अभी मेरी कंप्लीट हुई थी, तो साथ ही मेरी शादी हो गया, मुझे कुकिंग नहीं आती। अच्छा, तो फिर अब क्या करना है? अब मैं इंशाल्लाह ये 6 मंथ्स तक कुकिंग सीखूंगी, फिर मैं यूज़ किससे? अपनी सासू माँ से। अपनी सास से। गुड, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज़ हैं? चलो अब तो फोकस खाने की तरफ होगा कि कुकिंग सीखनी है। तरफ ही है। सिर्फ खाने की तरफ है? जी। अच्छा, वैसे अभी कुछ सीखा? अभी तक शुरू किया कुछ किचन में जाना? यस, थोड़ा थोड़ा जाती हूँ, देखती हूँ, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ। अभी कुछ बनाया अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा, क्या ऑब्जर्व किया, आखिर क्या सीखा अभी तक, क्या देखा है अभी तक? कुकिंग में पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन देखने के बाद आई फील लाइक हाँ, कि बहुत आसान है। सिंपल है। बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप नहीं कर रहे होते तब आपको मुश्किल लगता है, जब आप उसको देखना शुरू करते हैं किसी भी काम की तरह तो वो आपको आसान ही लगता है। वेरी नाइस। अच्छा मुकद्दस, कोई सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ और भी हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपनी फैमिली लाइफ पे पूरा फोकस है। जी। क्या सुनाना है अभी थ्रू कैमरा दोस्तों को, सुनने वालों को? शेर, कोई रेसिपी? खाना तो आता ही नहीं मुकद्दस को बनाने, तो रेसिपी तो आई डोंट थिंक कि हमें सुनने को मिलेगी। सुनने को क्या मिला आपको? गाना सुना दे। नहीं नहीं, गाना तो नहीं। शेर सुना दे। शेयर मुझे सुनने पसंद है, लेकिन मुझे आते नहीं हैं। कुछ तो सुना होगा जो याद होगा। कुछ तो चलो पाकिस्तान जिंदाबाद कह दो। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं ना, पूरे जोश और जज्बे के साथ, ऐसे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, मेरे पास सवाल हैं, मुझे भी नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। हम और आप? हाँ ना, एक सवाल करेंगे, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, और आप जाके अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा। ओके गुड। वेल, माय क्वेश्चन इज, वो कौन सा लफ्ज़ है, वो कौन सा लफ्ज़ है जो बंदा बोले, कोई भी, आप में, तो गुस्सा ख़त्म, और अगर डॉक्टर बोले तो बंदा ख़त्म? सॉरी। सॉरी। हमारा आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉट ऑफ टेम्पटेशन एंड छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ फन करते हैं, सवालात करते हैं, बातें करते हैं। आपको मिलवाते हैं एक, हमारे पास एक और भी दोस्त हैं, बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी, क्या नाम है आपका? शफक। शफक। शफक, क्या हो रहा है आज? आज शॉपिंग। शॉपिंग हो रही है, मॉल है तो फिर शॉपिंग ही होगी ना। और मेरे पास आ जाए। अच्छा, क्या ख़रीदा है अभी तक? अभी तक कोशिश की जा रही है बाय करने की। कोशिश की जा रही है कि हम बाय कर लें? जी। मतलब दिल नहीं मान रहा कि बाय करें? जी। दिल क्यों नहीं मान रहा? एक्सपेंसिव बहुत है चीज़ें। ओह, चीज़ें एक्सपेंसिव है। अच्छा, सेल्स कब लगते हैं? सेल्स लगता है लाइक जैसे कोई स्पेशल डे होता है, मदर डे, 14 मदर्स डे पे सेल्स थे? यस, 10 तो डेज। आप आई, परचेज किया कुछ? नहीं आ नहीं सके ना जी। भाई, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप सेल्स लगाए तो अपनी जाना ही जाना है। कभी कोई और प्रॉब्लम भी हो जाता है, घर से नहीं भी निकल पाते हैं, तो फिर वो मिस हो जाता है समहाउ। फिर कौन से दिन होती हैं जिनमें आपको वाकई शॉपिंग करना चाहिए, किन दिनों आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए? शॉपिंग आपको मैं सेल्स का वेट करना चाहिए? सेल्स का वेट करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है बाज़ औक़ात तो होता नहीं है। बहुत सही बात है, ये एक प्रॉब्लम है ख़वातीन के साथ कि सेल्स का वेट करना चाहिए लेकिन सेल्स का वेट नहीं होता है। अब होता क्या है कि हम आगे पीछे भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब सेल्स होते हैं तो हम फिर शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, वैसे चीज़ें एक्सपेंसिव लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, कुछ माइंड में भी नहीं है कि कुछ लेना है? माइंड में है, लूँगी। जैसे कि ड्रेस, शूज़। ड्रेस भी लेना है, शूज़ भी लेने हैं। ओके, किसी इवेंट के लिए या वैसे ही? जी, मेरी कज़न की शादी आ रही है, उसके लिए। कज़न की शादी हो रही है और शादी की तैयारी कर रही हैं। वेल गुड। अच्छा, सीज़ फायर हो गया। कुछ मैं चाहूँगी अभी ज़रा करीब ही हुआ है ना, तो हम दोस्तों को ज़रा अभी एक जगह हम पाकिस्तानियों में भी जज्बा है, हम बड़े खुश हैं
और इस चीज़ को हम चेरिश भी कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पूरी दुनिया हमें मुबारकबाद दे रही है, हमारी जुर्रत को सलाम दे रही है, पेश कर रही है, तो वाई नॉट कि हम भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। क्या हमारी अफवाज ने जिस तरह से अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा दिखाया है, हमारी सोच से भी बालातर करके दिखाया है, तो क्यों नहीं कि हमारी अफवाज के लिए कोई खूबसूरत सी बात कह दी जाए। सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि कितने क्लैशेस आए और कितनी जंग हुई, उसके बाद भी मैं एक ही बात कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने की फ़ौज ने जो किया ना, मतलब जैसे उनका किया बड़ी हिकमत के साथ और फिर बड़े तरीके के साथ, मतलब उन्होंने ये भी कोशिश किया कि अमन कायम रहे, ऐसा कुछ ना हो, तो बड़ा सक्सेसफुली ये सब चीज़ें हुई हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। एग्जैक्टली ना तो हम रिटेलिएट करना चाहते थे, ना ही हम एक्सकलेशन के किसी मूड में या किसी दिमाग बनाकर बैठे थे कि हमने कुछ ऐसा करना है, लेकिन जब सवाल आपकी सलामती पर आ जाए और उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब आपको जवाब देना पड़ता है। कहा तो फिर जवाब देंगे। वैसे टेंशन बड़ी फैलाई थी हमारी अफवाज ने, कितना मज़ा आया ना जब कहा कि आपका जवाब ज़रूर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा मज़ा आया था सीरियसली में ये चीज़। अब पाकिस्तान को हल्का नहीं लेने का, वैसे तो आपको लेना भी नहीं चाहिए था, समझ जानते तो आप सभी कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करें, आप भूल जाते हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, एक तरह का रिमाइंडर ही सही। तो इससे पहले कि मैं एक सवाल करूं, कोई रेसिपी शेयर कर दें, कुछ तो बनाती होंगी, कुछ तो खिलाती होंगी, खुद भी खाती होंगी। वैसे तो मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक दो रेसिपीज़ बता ही देती हूँ। लड़की हो और किचन में जाना पसंद ना हो, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? गर्मी बहुत है। बॉम्ब शॉम बनाती हैं क्या आप? मतलब ज़ाहिर है अगर लड़की किचन में नहीं जा रही है तो कहीं कुछ ना कुछ तो कुछ और कर रही है अपनी ज़िंदगी में। अमेजिंग। हाँ जी, मैं स्टडी और जॉब में इतना बिजी हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? मैं फ़िलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। मैं फ़िलहाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, कुछ ऐसा करके फ़िलहाल किसी और में हो जाऊँ, नहीं हो जाऊँ, ओके फाइन। चलें, फिर भी कुछ तो शेयर कर देना। चलें, नूडल्स बनाना सिखा दें, अब यही कह सकती हूँ मैं आपको। चलें ठीक है, नूडल्स अच्छा वैसे तो बनाते हैं, उसे स्पेशल तरीके से ये है कि इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट, उसमें आप कोई लाइक नूडल बनाने हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर लें और चिकन को फ्राई करके उसमें ऐड कर लें, तो इस मोस्ट डिलीशियस रेसिपी विल मेक। इससे ज़्यादा इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ द एंड गाइस। एक सवाल है मेरे पास और देखते हैं कि सवाल का जवाब हमें जल्दी मिलता है या देर से मिलता है। वो कौन है जिसकी एक टांग और 3 आंखें हैं और हर कोई इसके हुक्म को मानता है? एक टांग 3 आंखें और हर कोई उसके हुक्म को मानता है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? थोड़ा थोड़ा हिंट दे। सड़क पे है। सड़क पे है? किसी भी चौक पर। अच्छा, सिग्नल्स ग्रीन रेड येलो। यस, ओह यस, ग्रीन रेड येलो, ओह यस। हमारे आपकी जाने से टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस, लेकिन उन्होंने दूर से सर हिला दिया है कि मैंने बात नहीं करनी है, बट लेट्स सी कि वो हमसे ये देखे आ गई हैं और कह रही हमने बात करनी है। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आरजू है। आरजू मेरे पास आ जाइए। आरजू, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली हम ताजिक हैं, ताजिकिस्तान से हैं, फिर हुंजा में माइग्रेट हुए हुए। तो ताजिकिस्तान से हुंजा में कब माइग्रेट किया? ये पहले पेरेंट्स ही माइग्रेट हुए हैं हमारे। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स? नहीं, मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स, यानी कि आपके पेरेंट्स बाय बर्थ ताजिकिस्तान से हैं जी, और आप बाय बर्थ पाकिस्तान से। एंड पाकिस्तान हुंजा। हुंजा। सो हुंजा इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पार्ट है ये ना? मतलब डिस्प्यूटेड तो नहीं है ना? है तो सही की तरह है तो सही है तो सही भी। हम तो फिर भी कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, हमारे हुंजियन और हमारे मुल्क का हिस्सा है। मतलब हम तो नहीं मान सकते कि आप हमसे अलग है। नहीं, हाँ, मानने के लिए ये है कि हमें पाकिस्तान ने हमें आइडेंटिटी कार्ड दिया है, तो दैट्स आवर आइडेंटिटी। वी आर पाकिस्तानी और हम प्राउड करते हैं। 14 अगस्त मनाते हैं ना? ऑफ कोर्स हम ठीक है ना। और यकीन कीजिए, जिस स्पिरिट से, जिस जज्बे से हुंजा में 14 अगस्त का दिन मनाया जाता है, उस दिन से पहले ही 8-10 दिन पहले ही रैलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। यंगस्टर्स आपको जीपों में, गाड़ियों में, साइकिल्स पे, उनके पास जो कुछ भी है उसमें इस तरह से मूव करते हुए पाकिस्तानी झंडे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई देंगे। आप उन्हें देखेंगे
ये चीज़ आपको भी हैरान कर देगी। इतना जोश व जज्बा हम सिर्फ एक ही दिन यहाँ पर देख रहे होते हैं अपने इलाकों में, अपने पंजाब में, लेकिन यकीन जानिए कि उन इलाकों में जाकर 14 अगस्त और पाकिस्तान से जो जुड़ने का और पाकिस्तान से अपने ताल्लुक़ के इजहार का जो मुजाहरा वहाँ देखेंगे वो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज़ ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, खुद वहाँ जाकर देखी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी बिल्कुल Isn't it? ऐसा ही है। गारंटी दे दें इनको, आरज़ू बता दें कि मैं जो कह रही हूँ मैं ठीक कह रही हूँ। बिल्कुल 100% आप 100% आप सही कह रहे हैं। गुड। अच्छा आरज़ू, हमारे खाने पंजाब के बहुत डिफरेंट है वहाँ के खानों से। ऑफ कोर्स वहाँ के खाने बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा खालिस हैं, खालिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मसाले बहुत कम हैं और चीज़ की ओरिजिनलिटी, उसके टेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि गोश्त है तो कम से कम मसालों में और कम से कम चीज़ों के साथ उसको तैयार किया जाए, भले कि वो सब्ज़ी है, भले कि कुछ भी है। फ्रूट बहुत खाया जाता है। मिनरल वाटर बोला जाता है ना, मिनरल वाटर यानी कि जिसमें मिनरल्स शामिल है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमको आता है हुंजा के पानी से, क्योंकि वहाँ का पानी तो आब शिफा है। हाँ, वहाँ के पानी में मतलब नेचुरल मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल शामिल है। वहाँ पे उन लोगों ने एक इवन वहाँ के पानी का एक बनाया है, वो मिनरल वाटर ही हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि मशीन के थ्रू उसको बैलेंस्ड किया जाता है, दो उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें मिनरल्स ऑलरेडी शामिल होते हैं। वेरी नाइस। तो ये आपने अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, जो बात इन्होंने शेयर की। अच्छा, वहाँ के स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, बड़े प्रेशस हैं। वहाँ पर किस किस तरह के स्टोन्स निकाले जाते हैं, माइन किए जाते हैं? ये स्टोन्स देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के स्टोन्स होते हैं। ज़्यादातर कौन से स्टोन्स हैं जो वहाँ पर मिलते हैं? मुझे अभी स्टोन्स के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। हकीक, फ़िरोज़ा वगैरह जो है, और क्वार्ट्स होते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे हैं, बट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है सच कहूँ तो। ओके गुड। समा, चले, जितना इनको पता था उन्होंने अपने इलाके कितनी बार जाना होता है आरज़ू? समर में अक्सर जाते हैं, तो इस बार मैंने यहाँ पे कियोस्क ऑन किया है, तो उस वजह से मुझे नहीं जा सकेंगी? नहीं जा सकूँगी, काम को संभालना पड़ेगा। हाँ, मैं ही हूँ जिसने इसको संभालना है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरत त्वचा और मतलब दिल आई बोलेंगे गाइस, दूसरी लैंग्वेज में बोला नहीं जा रहा। समहाउ इतनी खूबसूरत स्किन का राज क्या है? या ये जेनेटिकली आप लोगों को मिलता है, आपकी जीन्स में है, या कुछ फूड शूट का इसमें कोई जो है वो दारोमदार है? नहीं, इसमें असल में अगर हम हेल्दी स्किन की बात करें, खैर मैं तो शहर में ज़्यादा रही हूँ, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे तमाम यूजियंस की स्किन ऐसे क्लियर होती है? उनकी स्किन क्लियर होती है। उसकी रीज़न एक तो ये कि वहाँ के वेदर जो है, हो सकता है वेदर का ज़्यादा हो, लेकिन साथ में ये जाहिर सी बात है जो हम इंटेक करते हैं वो स्किन पे आ जाते हैं। तो मतलब ज़्यादातर उनके फूड जो मतलब एक ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ का पानी और वहाँ की हवा भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जाहिर है वो भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन साथ में फिर ये अच्छा, बड़े स्लिम और स्मार्ट होते हैं। अब चलिए इस बात पर भी आ जाए, मतलब वो नेचुरली ब्लेस्ड है अल्लाह पाक की तरफ से ही कि भाई फिट हैं, स्मार्ट हैं। हम लोग जिम कर करके पागल हुए हुए हैं, मशीनों पे चढ़े हुए हैं और मुकाबला लगा हुआ है यार, बस जिम ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन, डिप्रेशन में आए हुए हैं। मैं वहाँ भी ऐसे होता है? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आप मतलब कि फ़िटनेस देखो ना, तो वहाँ पे कोई नेचुरली ब्लेस्ड, सारे पतले दुबले, लंबे चौड़े, कोई भी ऐसा नज़र नहीं आएगा, मोटा नहीं नज़र आएगा। उसकी एक रीज़न तो ये है कि वहाँ के लोग चलते बहुत ज़्यादा हैं। सच ये बात ना वॉक बहुत करते हैं। सच कहूँ तो वहाँ के जो वो ख़वातीन हो या मर्द हो, वो हर तरह के काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो काम है, पर्सनली मैं अपने हर काम खुद करूँगी, चाहे मैं मतलब घर का पानी तक लेकर आना और इवन बन जाऊँ, लेकिन मैं अपने काम खुद करूँगी। हमारे वहाँ पे काम वाले जो खातून होते हैं या फिर मतलब कोई भी डोमेस्टिक स्टाफ का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, वहाँ पे अपना काम खुद करना है। अच्छा आरज़ू, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स से आपको मेरे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो मुझे ये बताइए कि वो क्या है जिसकी एक टांग और 3 आँखें होती हैं? वैसे ये आई डोंट थिंक कि हुंजा में होता है,
बिकॉज ये वहाँ पर होता है जहाँ पे फ्लैट बहुत ज़्यादा है या रोड्स बहुत स्पेशियस हैं, वहाँ तो रोड्स इतने स्पेशियस नहीं हैं. सो आई हैवंट बी देयर रिसेंटली, सो आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि वहाँ पर होगा या नहीं होगा, बट समा हमारे रोड्स पर ये होता है. व्हाट इज़ इट? मैंने आपको बल्कि एक क्यू भी दे दिया. हमारे रोड्स पर होता है, एक टांग है और 3 आंखें हैं. अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल बाकी बात है. और यस, हम और आपकी जानिब से वैसे गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हुंजा में भी ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या नहीं होते हैं. हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैं पर हमेशा दिल है हमसे बात. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा ब्रेक और है और ब्रेक के बाद मैं आपके पास नए दोस्तों को लेकर आ रही हूँ, आपको मिलवाते हैं. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक गाइस. हम सब बड़ी बेताबी से ब्रेक के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो लाइन अप हुए होते हैं और वेट करते हैं कि अच्छा हमारा टर्न आए और बात करें. आइए बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. क्या बात है आपकी. हम घूम रहे थे, फिर रहे थे, ज़रा हम इधर उधर देख रहे थे. आप मेरे पास आ जाए. क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा. बड़ा प्यारा खुस्सा पहना हुआ है. मेहरुनिसा, कहाँ से लिया आपने ये मैंने मॉल से लिए. मेहरुनिसा ने मॉल से लिया, आप भी ज़रूर लीजिएगा. कितने में लिया आपने? ये मैंने लिया 1100 में. 1100 रुपये में लड़ाई झगड़ा किया या बस सेल में ले लिया? वैसे तो 2200 में है. 2200 रुपये का और 1100 रुपये में ये आपने कैसे लिया? ये हमें मॉल में जॉब करते हैं ना, हमें डिस्काउंट मिला है. ओह, तो जॉब करने की वजह से आपको सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर है या ओवरऑल आपको डिस्काउंट मिलता है? ओवरऑल पूरे मॉल में किसी भी जगह पर कुछ भी ले लें जी आपको डिस्काउंट है? जी. बस गाइस, मैं बंद कर रही हूँ कल से. सवाल जवाब ख़त्म और मैंने मॉल में काम करना शुरू कर देना. तो फिर आपसे कोई और बात करेगा, आपसे कोई और मिलने के लिए आएगा क्योंकि मुझे चाहिए डिस्काउंट. ख़वातीन की कमज़ोरी है डिस्काउंट. ओके वेल, मेहरुनिसा, इसके अलावा बताइए कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है. मेरे पास आ जाएं. ज़िंदगी बस बहुत अजीब है. ये क्या बात हुई? ऐसे ही है. इतने सारे डिस्काउंट के बाद भी ज़िंदगी अजीब है. दुनिया में बस फ्रॉड, धोखा और कुछ नहीं है. OMG. जी. तो फिर आप अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे कोई आपको फ्रॉड या धोखा ही ना दे? बस अब अपने आप को इतना ही बिजी कर लिया कि कोई जो है ना मेरे वो लेवल मौका ही ना मिले. हाँ, आप तो कोई पहुँचे ना, वो आप किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं है. जी बिल्कुल. ये बेहतरीन हो गया. अच्छा, और बताइए कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कोई काम शाम के अलावा कोई टाइम बचता है? बस सुबह जाती हूँ हॉस्पिटल, नर्सिंग कोर्स कर रही हूँ और बाद में जॉब भी कर रही हूँ. तो वहाँ से आप कितनी देर के बाद फ्री हो जाती हैं? वहाँ से मैं 4 आवर. 4 घंटे. जी. सही हो गया. कितना टाइम हुआ आपको सीखते हुए? मुझे हो गया है 8 मंथ. 8 मंथ्स. सो 8 मंथ्स के बाद अब आप कितना मज़ीद और टाइम इन्वेस्ट करेंगी? अभी मैंने 1 साल और. 1 साल और, यानी कि 2 साल का कोर्स है. जी. उसके बाद आपको क्या, आप क्या बन जाएंगी? मैं नर्स बन जाऊँगी. नर्स बन जाएंगी. हाउस जॉब नहीं करेंगी? नहीं. बस डायरेक्ट नर्स लग गए? जी. ओह, ये भी मज़े की बात है भाई. चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि खाना पकाना कुछ किया ज़िंदगी में? खाना नहीं बनाना आता. तपाया तो होगा किसी को ज़िंदगी में? बहुत तपाए. बहुत तपाया होगा किसी को. तपाया तो कैसे तपाया? वो बस ये हम सुनना चाहेंगे. लड़कियां किसी को कैसे तपा सकती हैं? गाइस, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. मतलब जो लड़कियां रोस्ट करती हैं वो किसी के बस की बात ही नहीं है. वो लड़के वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं जो लड़कियों को जैसे जैसे टैक्टिक्स आते हैं. ऐसे ही है बिल्कुल. जो ऊंचे ख्वाब दो के बाद में अपने औकात में आ जाए ना, उसको फिर तपाना ही चाहिए इंसान. अच्छा बात है, कैसे तपाती हैं? कुछ तो बताइए ना. बस ऐसे ही. जैसे कैसे? बात ना करके, ब्लॉक करके, नंबर चेंज करके. ब्लॉक कर दिया, नंबर बदल दिया, बस. ये तो फिर तपाया ही नहीं ना, ये तो आप गायब हो गए. नहीं गायब नहीं, अब फिर इधर ही हूँ. वो भी इंसान इधर ही है, लेकिन ये है कि अब सामने रह के मुकाबला. अच्छा भाई, मुकाबला भी करना है. सही हो गया. अच्छा मेहरुनिसा, क्या सुनाएंगी अभी थ्रू कैमरा? मैं शेर सुनाऊंगी. शेर सुना दे. न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में. ओ करेंगे सवाल. लेट्स सी. ये बताइए कि क्या लिखा है? ये हम और आप. हम और आप में आपसे एक सवाल है. सवाल का जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, मतलब सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, गलत जवाब तो गिफ्ट हैम्पर मेरा. ओके. नहीं, फिर भी आपको दूंगी, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी. ठीक है. गुड. सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है? पाकिस्तान. अगर आपने ये जवाब दे दिया तो वहाँ पे जो जवाब है ना, दोस्तों ने कहना है इनकार है हमारी तरफ से. कुवैत. अब ये कहीं से आवाज़ आई है, पक्की बात है ना? लॉक कर दें?
वही लॉक कर दें भाई, दोस्तों ने मदद की है इनके। थैंक यू सो वेरी मच, आपको हमेशा दिलाएगा अपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले ये सारे के सारे मज़ेदार किस्म के फंसाने वाले और घुमा देने वाले सवालात जो आज आपके दोस्तों से किए थे और बहुत सारा फ़न किया। आपके दोस्तों ने जो जवाब दिए वो भी आपने सुन लिया। अब हम आपको बताएंगे कौन से जवाब हमारे पास इस क्यू कार्ड पे दर्ज थे और आप भी साथ साथ शामिल थे। तो अब हर किसी की एक्साइटमेंट का वक्त आ गया है। एक सवाल मैंने किया था कि किस मुल्क में पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता है। वैसे बड़ी हैरत होगी आपको जान के कि जिस मुल्क में पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है वो मुल्क है कुवैत। चलिए, हर पूरी दुनिया में महंगा है, पाकिस्तान में महंगा है, हर जगह महंगा है, बट समहाउ कुवैत में पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। अच्छा जनाब, एक और सवाल किया था कि वो क्या है जो चाँद में है, सूरज में नहीं, दिन में है, रात में नहीं। तो अगर सोचे ना, वो लफ्ज़ है नून, लफ्ज़ भी नहीं बल्कि हर्फ नून। सोचिएगा। एक और सवाल मैंने किया था कि वो कौन सा लफ्ज़ है, बंदा बोले तो गुस्सा ख़त्म, डॉक्टर बोले तो बंदा ख़त्म। अरे वो लफ्ज़ है सॉरी। वैसे अल्लाह ना करे कि किसी को डॉक्टर के मुंह से ये सुनना पड़े। एक और सवाल मैंने किया था आपके दोस्तों से, वो कौन है जिसकी एक टांग और 3 आँखें हैं और हर कोई इसका हुक्म भी मानता है। हर कोई इसका हुक्म मानता है, 3 आँखें हैं और एक टांग है। बहुत कन्फ्यूजिंग लेकिन बहुत ईजी, और इसका सही जवाब है ट्रैफिक सिग्नल। आई होप आपने एंजॉय किया, हम सब ने भी एंजॉय किया। आपके दोस्तों ने आज की मुलाकात, आज की ये शाम, आपका फीडबैक बताएगा कि आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा, क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या बात थी, किस किस दोस्त से मुलाकात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपके दिमाग में, आपकी मेमोरीज़ में हमेशा बस जाएगी, रह जाएगी। ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे बात करते होते हैं और हमें अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपना फीडबैक देते होते हैं। अभी के लिए जो है रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। मैं बहुत सारे नए दोस्त लेकर आऊँगी, बहुत सारा नया फ़न लेकर आऊँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बताया हुआ कोई सवाल, कोई रिडल, कोई कुछ भी मैं अपने दोस्तों से पूछूं तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें, मैं ज़रूर पूछूंगी। अभी के लिए तो मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं आपसे फिर मिलने के लिए आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।